टिकट मिली वो दिन 3 बजे में नामांकन दिया। 17,000 वोटों से बेलतरा से बीजेपी विधायक इस समय सुशांत शुक्ला जी बन चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। छात्र नेता रहे, छात्र नेता से राजनीति की शुरुआत की। क्या कभी सोचा था कि विधायक बनना है या ऐसे कोई सपने? सामान्य परिवार का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये भाजपा में ही संभव है कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज इतने बड़े दायित्वों पर लाके पार्टी ने खड़ा कर दिया। अपने बूथ के उन कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी विधानसभा में कांग्रेस की टिकट बिकी थी और कांग्रेस से पैसे वाले आए थे और मैं पसीना लेके आया था। मेरे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाके पसीने को जिताया है। ये मेरी लड़ाई थी। असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई थी, टिकट भी आपको देरी से मिली। 12 दिन का चुनावी जो घमासान था वो आपने झेला और 12 दिन में पहली बार कोई 17,000 वोटों से मुझे लगता है कि आ रहा है बेलतरा में। ये बात सही है कि टिकट थोड़ी देर से आई, लेकिन संगठनात्मक दायित्वों के साथ निर्वहन करते करते काम के आधार पर जनता ने हमें चुना है, क्योंकि मेरी विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो लगातार 25 वर्षों से भाजपा पर अपनी आस्था जताती आई है और जनादेश देती आई है। मेरे पहले नेता स्वर्गीय बद्रीधर दीवान जी, फिर रजनीश सिंह जी, अब मुझे। तो आप उस क्षेत्र की कल्पना करें जहाँ 25 साल से चेहरे बदलने पर भी चेहरा कमल का रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर चुनाव जीत के आया हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और विश्वास पर चुनाव जीत के आया। आप भी युवा हैं, युवाओं का साथ भी हम देख रहे हैं कि लगातार आपसे आके मिल रहे हैं, संपर्क में हैं। क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए युवाओं के लिए? मूल रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। संगठन के साथ संघर्ष, सड़क पर लड़ाई लड़ने की आदत है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का गढ़ है। साथ ही साथ एक बहुत विषय छत्तीसगढ़ में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बेरोजगारी का हवा है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का युवा आत्मनिर्भर बने, आत्मस्वावलंबी बने और व्यापार, व्यवहार और रोजगार, ये तीनों के साथ स्वावलंबी बने, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आगे जो पीएससी के घोटाले पर लगातार आप लोग बहस छेड़ रहे थे, ओपी चौधरी ने भी इस पर काफ़ी संज्ञान लिया। 5 साल वो चिल्लाते रहे कि घोटाले हो रहे हैं यहाँ पर, आप लोग भी समर्थन करते रहे। बीच बीच में देखा हमने कि जो युवा मोर्चा के लोग थे वो भी आगे आए। अब जब आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है तो क्या युवा ये समझें कि आप लोग इन जो घोटालों पर जिन पर आप बात करते थे उन पर कार्रवाइयाँ होंगी? निश्चित ही होंगी, क्योंकि जिस सरकार ने शिक्षा के और बाजारीकरण कर दिया, शिक्षा माफिया पैदा कर दिए, भू माफिया पैदा कर दिए, खनिज माफिया पैदा कर दिए, और हद तो तब हो गई जब अराजकता पे नशे के व्यापार को सरकारी संरक्षण था, अपराधी कांग्रेसियों के पदाधिकारी टोली में थे, थाने तबादले उद्योग के शिकार हो गए थे। तब युवा मनोबल खोता है और तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ युवा सड़कों पर उतरा था, जिसकी परिणति ये है कि इस भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने में छत्तीसगढ़ का युवा सड़कों पर आया और जनता ने उसको विश्वास दिलाया। लगातार बेलतरा में कमल खिल रहा है। इससे पहले भी रजनीश जी थे, आपने जिक्र किया। अब क्या मतलब नए विकास के क्या कार्य होंगे, क्योंकि विकास तो लगातार हो ही रहा था, आप ऐसा कहेंगे मुझे मालूम है, तो अब आगे क्या कुछ रहेगा? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बेलतरा बिलासपुर, नया बिलासपुर का स्वरूप लिए रहा है। बेलतरा विधानसभा में बढ़ता बिलासपुर है और विकास के काम बहुत हुए, लेकिन पिछले 5 साल में बदलापुर की राजनीति करते करते भूपेश बघेल सरकार ने हमारे नेता रजनीश सिंह जी के द्वारा किए गए कार्यों को रोकने का प्रयास किया। इसकी परिणति ये हुई कि कुछ विकास कार्य रुके और कुछ हुए भी, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 15 सालों में जो बेलतरा विकसित हुआ था, वो उसका विकास रथ बेलतरा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। आप क्या देख पा रहे हैं बिलासपुर संभाग की, अगर हम बात करते हैं 20 से ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर, क्या ऐसी कमी रह गई कि भूपेश बघेल महज 35 सीटों पर सिमट गई? युवा होने के नाते आप क्या देख पा रहे हैं? भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार, सिर्फ माफिया, ये तो गिरेबां पे भूपेश बघेल जी को झांकना चाहिए कि आखिर भूपेश बघेल, ठगेश बघेल होते होते छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल की तरफ ले गए और आज छत्तीसगढ़ त्राहिमाम करते हुए इनसे पीछा छुड़ाया है, क्योंकि काट की हांडी ज़्यादा दिन चढ़ती नहीं है। आपको स्पष्ट कर दूं कि वो घोषणा करके वादे किए थे जिसको 5 साल में उन्होंने पूरा नहीं किया। किसान ठगा गया, युवा ठगा गया, महिला ठगी गई, बेरोजगार अन्य वर्ग के लोग ठगे गए और सिर्फ ठगने का काम किया। मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई भी एक क्षेत्र बताएं जहां पर इन्होंने 5 साल में 1 मील का पत्थर रखा हो जिसको ये विकास स्वरूप दे सकते हैं। हमारे सरकारों के कार्यों का ये उद्घाटन और शिलान्यास करते रहे। 5 सालों में एक योजना बता दें। और मैं तो और भी चुनौती के साथ कहता हूँ कि हमारे द्वारा निर्मित विकास भवनों की
पोताई कराने की स्थिति में सरकार नहीं थी, क्योंकि आर्थिक आपातकाल गलत नीतियों के कारण आ गई थी और इन्होंने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को एक वंशीय परिवार की चरण वंदना में समर्पित करके बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया छत्तीसगढ़ को। अनुमान था कि सरकार आ जाएगी, बीजेपी की एग्जिट पोल देख रहे थे, उसमें भी आप लोग पीछे नजर आ रहे थे। आपको याद होगा भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर जब मुख्यमंत्री का घेराव किया गया था और प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक कंटेनर लगा के हमको रोकने का प्रयास किया, उस दिन जो जन सैलाब उमड़ा था, उस दिन इस सरकार की, अत्याचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार की कील ठुक गई थी अंतिम। ये सरकार जाने वाली है और जनता आने वाली है। तो जैसे कि सुशांत जी ने बताया है कि कील ठुक गई थी और जनता ये जान गई थी कि जनता आने वाली है और कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। देखना ये होगा कि अब जब ये सारे लोग विधानसभा में पहुंचते हैं, अपने अपने विधानसभाओं के मुद्दे उठाते हैं, तो किनके मुद्दों में कितना दम होता है, जो वादे जो दावे ये करके आए हैं, उन दावों और वादों में ये कितना खड़ा उतर पाते हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।